श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बनी। कुर्सी की लड़ाई बाबू भैया, कुर्सी की लड़ाई। कुर्सी की लड़ाई में क्या कुछ हो रहा है और कितना हो रहा है दोस्तों, आज एक बार फिर से आपको वो तमाम खबरें दिखाने वाली हूँ। कल शपथ ग्रहण का तारीख तय हो गया है, लेकिन अभी भी कुर्सी की खींचातानी जबरदस्त तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। और इस बार नीतीश कुमार कम तो लेने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर उनको कम आंकने की कोशिश भाजपा ने की तो फिर वो कुर्सी की ताकत दिखाएंगे, पावर दिखाएंगे। खैर दोस्तों, इस वक्त बिहार की राजनीति में बीजेपी और जदयू में बड़ी हलचल मची हुई है। हलचल इस बात को लेकर मच गई है क्योंकि अब नीतीश कुमार गृह मंत्रालय का दावा ठोक चुके हैं, यानी कि नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय चाहिए। जो मंत्रालय बीजेपी के पास हुआ करता था, अब वो नीतीश बाबू को चाहिए। नीतीश बाबू ने सीधे और साफ तौर पर मोदी को संदेश भिजवा दिया है कि भैया हमें तो गृह मंत्री वाली कुर्सी ही चाहिए। हमने बहुत आपके सामने आपकी बातें मान ली हैं, लेकिन अब बात मानने की आपको जरूरत है, क्योंकि बिहार में अगर आपका नाम, कद, रुतबा ऊपर हुआ है तो वो हमारी वजह से हुआ है। दोस्तों, इस वक्त बिहार में कुर्सी को लेकर असमंजस लगातार बाकी है। नीतीश कुमार जो है लगातार बीजेपी को अपने से नीचा रखने के लिए जो जद्दोजहद है, जो जतन है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगा था कि महाराष्ट्र की तरह शिंदे, मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब आप जो है शिंदे समझे थे क्या? ये शिंदे नहीं बल्कि कुर्सी कुमार है, नीतीश बाबू हैं। 20 साल से सत्ता में ऐसे ही नहीं टिके हुए हैं। 20 साल का उनका सफर सिर्फ एक ही कुर्सी पर टिका हुआ है और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। और मुख्यमंत्री की कुर्सी की अगर बात आए तो वो किसी भी तरीके से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें विपक्ष के साथ साथ गांठ ही क्यों ना बढ़ाना पड़े, चाहे उनको पलटी मार करके ही क्यों ना कुर्सी लेनी पड़े, वो लेकर रहेंगे। पिछला रिकॉर्ड तो कुछ यही कहता है दोस्तों। और इस वक्त नीतीश कुमार फुल एक्शन मोड में है। खबरों की बात की जाए तो बीजेपी जदयू में पेच फंस गया है। दोनों गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं है। हमेशा नीतीश कुमार के पास ये गृह विभाग रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी इस पर अड़ी हुई है और हमारे नीतीश बाबू भी इस पर अड़े हुए हैं। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि भैया हमें तो किसी भी तरीके से कोई भी, जी हाँ, कोई भी जो बीजेपी का शर्त है वो मंजूर नहीं है। और यहाँ तक कि एक्शन मूड में भी नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। उनका एक्शन मूड का जो तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, क्योंकि बिहार में अब वो पूरे जोश के साथ खुद के हाथों में पूरी ताकत लिए हुए घूम रहे हैं। देखिए, एक और वीडियो आई है, नीतीश कुमार गांधी मैदान पहुंच गए, एक्शन मूड में पूरे एकदम दिखे, फुल एक्शन में। उनके सामने IAS IPS अधिकारी, उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी सब नजर आ रहे थे। और सम्राट चौधरी जो है, जो बीजेपी को बड़का आदमी बनाने की बात की जा रही थी, सम्राट चौधरी को, वो बड़का आदमी पीछे नीतीश कुमार के खड़े हैं। नीतीश कुमार अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं, 2005 वाले रौद्र रूप में आ चुके हैं। ऐसा लोगों के जरिए लिखा बोला जाना शुरू कर दिया गया है। खुद से एक एक काम को जो है देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जहां पर मंच तैयारी शपथ ग्रहण की होने वाली है, उसका खुद वो जाकर जायजा ले रहे हैं। दोस्तों, इस बार मंत्रालय भी दागी और बागी लोगों को नहीं मिलने वाला है। अंतिम बार नीतीश चाचा अधिकारियों को पसीना छुड़ाने वाले मस्त काम करके जाएंगे। याद रखिएगा, बिहार कब राजनीति में बीजेपी को मात दे दे, ये कोई नीतीश चाचा से ही सीखे। नीतीश कुमार जब खुद से काम करते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं, तब बिहार जानता है कि क्या होता है। और इस वक्त नीतीश कुमार का रौद्र रूप जो है देखने सुनने को मिल रहा है कि अपने पुराने तेवर में वो कैसे एक बार फिर से
नजर आ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार को विपक्ष ने बहुत बार कहा है कि वो बीमार हो चुके हैं, उनकी मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी। कई बार उनके ऐसे भाषण आए हैं जिसको लेकर उनकी तबीयत को कयास लगाया गया है कि वो शायद बीमार है, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी दमखम के साथ इस उम्र में भी जायजा लेने के लिए खुद से पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर बीजेपी से अलग राह जो है बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बीजेपी के लिए काफ़ी कष्टदायक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मतलब अगर दो पार्टी एक साथ चलती है तो दोनों को बराबरी का जो हक है वो देखने की कोशिश करती है, और लगातार बीजेपी ऐसा करती रही है। लेकिन अब नीतीश कुमार शायद उनकी बराबरी को, उनके दर्जे को कम करने की कोशिश में लग चुके हैं, और यही इस बार फिर से एक बार जो है दिखाई और सुनाई देना शुरू हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जब जब इस तरीके से एक्शन मोड में आए हैं तब जी हाँ, उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने आगे फिर जो उनके सहयोगी दल है उनकी भी वो सुनते हुए नजर नहीं आ रहे। इस बार बिहार की जनता की उम्मीदों पर देखिए कितना खड़ा उतरते हैं नीतीश कुमार, ये देखना बहुत दिलचस्प होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उनको लेकर लगातार सामने आ रही हैं कि कैसे नीतीश कुमार जो है अपने बलबूते पर इस बार चुनाव जीते हैं। जिस नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर तक ने दावा कर दिया था कि 25 सीट अगर उनकी आ गई तो वो जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे। यहाँ तो 25 छोड़िए 85 सीट आ गई है उनकी, तो इस वक्त उनका जो तेवर है वो कुछ बदला सा नजर आ रहा है। अब देखिए 8 बार के विधायक, यादव चेहरा, नीतीश कुमार किसे बनाना चाहते हैं विधानसभा स्पीकर, इसको लेकर के भी चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के किसी भी नेता पर वो उम्मीद जताते हुए नजर नहीं आ रहे। वो इस बार अपने लोगों को जो है ज्यादा पावर में बिहार की सत्ता में रखना चाहते हैं। अब देखिए बिहार की नई सरकार की गठन को लेकर अंतिम चरण का जो रंग रूप है वो देना तैयार हो गया है। 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं। जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के 2 प्रमुख घटक दल यानी कि भाजपा और जदयू के बीच कैबिनेट विभागों को लेकर जो है जंग छिड़ गई है। अध्यक्ष पद को लेकर गहन विचार विमर्श और खींचातानी लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जदयू ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए आलमनगर से 8 बार के विधायक और पूर्व मंत्री जो है नरेंद्र नारायण यादव का नाम जो है बीजेपी के आगे रख दिया है। वहीं भाजपा अपनी पार्टी से पूर्व मंत्री प्रेम कुमार को इस प्रतिष्ठित पद पर देखना चाहती है। आपको बता दें कि वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इस बार जदयू ने अपने मंत्री को आगे कर दिया है, अपने नेता का नाम आगे भेज दिया है। तो ये सब कुछ इस बात की गवाही है दोस्तों कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से खुद को कम आंकने नहीं देना चाहते हैं, बल्कि बीजेपी का जिस चीज पर दावा ठोका जा रहा है उन तमाम चीजों पर वो खुद दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।